हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और ये सिचेंग एफएफ भी है। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विंग कह रहा था कि सिचेंगा को कह रहा था कि आपने मेरे भाई से शादी मेरे से बदला लेने के लिए किया है और मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या गलती किया है और आपके हिसाब से मैंने आपके भाई को कोमा में पहुंचाया है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके भाई ने ही मुझे धोखा दिया था, वो ऐसा बोल रहा था। तो सिचेनगा कहते हैं कि मैं सब पता लगाने वाला हूँ और उसके बाद हम दोनों फिर से बात करेंगे, बोलता है। मतलब सिचेनगा ऐसा कहते हैं। और हमारा जो मतलब लैंसन है ना, वो ना मतलब कोमा में था और ना उसकी आंखें ना खुली हुई थी और ना वो सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन वो ना मतलब हिल नहीं पा रहा था, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था, ऐसे पैरालाइज हो गया था ऐसा। मतलब उसका बॉडी कुछ रिएक्ट कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो कोमा में जा चुका था। तो हमारे सिचेनगा ना वहाँ से चले जाते हैं और हमारा विंगना लैंसन की तरफ देखता है और कहता है कि लैंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी ऐसी हालत देख नहीं पा रहा हूँ। और अगर तुम मेरे पीछे आए थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे तुम्हारे पास जाना ही नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारे पास क्यों गया, सब मेरी गलती है, बोल रहा था। और ना वो रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और ना वो लैंसन के पास जाता है और उसके हाथों को ना मतलब पकड़ लेता है और ना वो कहता है कि लैंसन, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास, होश में आ जाओ, तुमने मुझे धोखा दिया होगा तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ और अच्छे से रहो। और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रहकर देख लिया हूँ 1 साल और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और ये 1 साल मैंने कैसे गुजारे हैं ये मुझे ही पता है, ऐसा बोल रहा था विंग। और हमारा लैंसन ना जब विंग को ना अपने पास देखता है और रोते हुए देखता है ना, तो उसका ना मतलब बॉडी ना रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि मतलब उसके उंगलियां ना मतलब मूव करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी एकदम थोड़ा सा मूव करती हैं। तो ये देखकर ना हमारा विंग शॉक्ड हो जाता है। और वहाँ पर ना एक नर्स थी, तो उनको कहता है कि लैंसन ने अपनी उंगली हिलाई, बोलता है। तो हमारे जो नर्स थी ना, वो ना चेक करती हैं लैंसन को और कहती हैं कि मतलब ये इतने साल बाद, मतलब 1 साल हो गए उसके बाद ये ना मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोलती हैं। तो ये देखकर ना हमारा विंग ना थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लैंसन मेरे पास वापस आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा चैंग जो था ना, वो बेहोश था और डॉक्टर उसे चेक कर कर बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि मतलब चैंग का ख्याल रखना और ये फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सब बोला था डॉक्टर ने। तो हमारे सिचन गाना मतलब जियांगचैन के पास जाते हैं और ना उसको देखने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि अगर सच में तुम्हारे भाई की गलती नहीं हुई, तो अगर मैंने तुम्हें मतलब गलत फहमी की वजह से तुम्हें टॉर्चर किया होगा तो, और मुझे तुम्हें टॉर्चर करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो तुम्हारे भाई से बदला लेना था ना, तो मैं तुम्हें क्यों टॉर्चर कर रहा हूँ, ये बात मुझे अब समझ में आ रही है, ऐसा वो सोच रहे थे। और वो मन में कहते हैं कि जियांगचैन, मैं तुम्हारे करीब आया था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, वो सब कोई झूठ नहीं था, मुझे भी तकलीफ़ होती है तुम्हें तकलीफ़ देकर, लेकिन मेरे मन में ना तुम्हारे भाई के लिए जो गुस्सा था, जो फीलिंग थी मतलब गुस्से वाली, वो तुम पर निकल गई और मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूँ, ऐसा वो मन में कह रहे होते हैं। और ना वहाँ पर ना हमारा विंग आता है और ना अपने भाई को देखने लगता है और कहता है कि सिचेन, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपकी वजह से मेरे भाई का ऐसा हालत हो गया है और मुझे आपको कुछ बताना था कि लैंसन की बॉडी ने रिएक्ट किया था अभी, तो वो ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द, ऐसा नर्स ने कहा है, मतलब डॉक्टर ने भी चेक किया है उसको, ऐसा कहा है। तो ये सुनकर ना हमारे सिचन का ना वहाँ से चले जाते हैं और ना तभी ना कुछ टाइम बाद ना हमारे जियांगचैन को होश आता है और वहाँ पर ना विंग होता है जियांगचैन के साथ।
तो हमारा जियांगसन ना उठता है और ना अपने भाई को ना हक कर लेता है और ना बहुत रोता है और कहता है कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, सिचेंगा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब बोल रहा था वो। तो हमारा भीम कहता है कि मैं जिससे प्यार करता था ना, तुम्हें बताया था कि उसने मुझे धोखा दिया है, और ना उसी के भाई हैं सिचेंगा, और वो लैनसन है, और लैनसन ना कोमा में है, और सिचेंगा को लगता है कि मेरी वजह से लैनसन कोमा में गया है और इसी वजह से तुमसे शादी किया, ये सब किया और तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे, ऐसा सब हमारा भीम बताता है। ये सुनकर ना हमारे जियांगसन को ना अपनी हार्ट में पेन होता है कि सिचेंगा सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पास आए थे। उसके बाद ना हमारा भीम कहता है कि जियांगसन मैं यहीं रहूँगा और मैं लैनसन का भी ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही उसने मुझे धोखा दिया हो या फिर असलियत कुछ और ही हो, लेकिन मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ और मैं यहीं रहूँगा और सिचेंगा तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और मैंने उनसे बात कर ली है और वो तुम्हें अब टॉर्चर नहीं करेंगे, ऐसा सब बताता है भीम। और दूसरी तरफ ना हमारे सिचेंगा जो है ना लैनसन के रूम में जाते हैं और ना अपने भाई को देखते हैं। उसके बाद ना उन्होंने ना मतलब उस लड़के का, उस ओमेगा का पता लगाने के लिए कह दिया था, तो उस ओमेगा को ना मतलब लैन हाउस भेजा जाता है और ना लैन हाउस आती है वो ओमेगा, तो हमारा भीम और सिचेंगा वहाँ पर बैठे होते हैं और ना हमारे सिचेंगा पूछते हैं कि तुम क्या लैनसन के साथ थी 1 साल पहले उस रूम में? तो वो ओमेगा जो थी ना वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं और लैनसन ना मतलब मैंने लैनसन से हेल्प मांगा था और वो मेरा हेल्प कर रहा था, और ना वहाँ पर ना मेरा जो फियांसे था ना वो भी था, और वो ना मतलब मेरे से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, मैं शादी करना नहीं चाहती थी, तो मुझे लगा कि मैं उसे दिखाऊं कि मैं किसी और के साथ हूँ और उसको ना प्यार नहीं करती, चीटिंग कर रही हूँ, ऐसा सब। और लैनसन मेरे साथ उस रूम में ना नाटक कर रहा था, ऐसा सब मतलब बात कर रहा था, और मेरे मतलब फियांसे को भी पता था कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैंने कहा था कि तुम कहना कि मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ऐसा सब बोलना मैंने कहा था। तो वो मेरे से वही सब बात कह रहा था और ना वहाँ पर ना उसका ना मतलब जो बॉयफ्रेंड था वो आ गया और उसने ये सब बातें सुन ली, तो लैनसन ना उसको समझाने के लिए गया था उसके पीछे, और उसके बाद ना वो मेरे पास वापस ही नहीं आया मेरे साथ, मतलब उसका कांटेक्ट टूट गया था, ऐसा सब बताया जाता है, मतलब वो ओमेगा कहती हैं। तो ये सुनकर ना हमारे भीम को ना पता लगता है कि लैनसन ने उसे चीटिंग ही नहीं किया था, और हमारे सिचेंगा को पता लगता है कि मतलब उनको भी लगा था कि विंग की गलती है, लेकिन विंग की भी कोई गलती नहीं थी, लैनसन की भी कोई गलती नहीं थी। और सिचेंगा सोच रहे थे कि मैं जियांगसन को फेस कैसे करूँगा, उससे बातें कैसे करूँगा, उसको मेरा मुंह कैसे दिखाऊंगा, ऐसा सोच रहे थे। और हमारा भीम सोच रहा था कि मैं उस रात को उसके पास गया ही नहीं होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, सच में मेरी ही गलती है, ऐसा सोच रहा था। तो हमारे सिचेंगा कहते हैं कि भीम तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे भाई के साथ बहुत गलत किया है। तो हमारा भीम कहता है कि नहीं का मेरी ही गलती थी, लैनसन मेरे पीछे नहीं आता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, मुझे उस पर शक ही नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रहा था भीम। तो ना ये दोनों जो थे ना मतलब भीम अपने अल्फा को मतलब कैसे ठीक करता है और हमारे सिचेंगा जो है अपने ओमेगा से कैसे माफ़ी मांगते हैं या फिर क्या सब होता है, हम अगले पार्ट में जानेंगे। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और मेरा ना एक एग्ज़ाम होने वाला है तो इसी वजह से ना मैं पढ़ाई करूँगी, और ना अगर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए टाइम मिला तो करूँगी या तो नहीं करूँगी, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई तो। ओके बाय।